नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 8:36 तक है। आगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग सौभाग्य है शाम 5:22 तक। आगे शोभन योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण गर है सुबह 11:02 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखें और इन्हें समझदारी से टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:29, 6:24, 6:34 और 7:20 पे। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना बहुत जरूरी है तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसे करेंगे तो यात्रा बहुत ही सुंदर रहेगी, मंगलमय रहेगी, कार्य सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:35 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, बिजनेस डील करें, रिश्ते की बात चलाएं या पूजा पाठ शुरू करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है दोपहर बाद 2:58 तक। उसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज निवेश करते वक्त रिस्क फैक्टर्स का खास ध्यान रखें। वृष राशि वाले आज पा सकते हैं कैरियर संबंधित कोई शुभ सूचना। और मिथुन राशि वाले जो बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी कोई नौकरी या व्यापार नहीं है, उनको मिल सकती है नौकरी या शुरू हो सकता है स्वयं का कोई रोजगार। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते दिखेंगे, लेकिन फिर भी आज आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। सिंह राशि वाले खाने पीने का ध्यान रखें। आज सेहत खराब हो सकती है, किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर हो सकता है खाने पीने को लेकर। और कन्या राशि वाले लेन देन में रहेंगे मुनाफे में, डूबा हुआ धन मिलने की बनेगी उम्मीद। और तुला राशि वाले जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से रहेंगे परेशान। वृश्चिक राशि वाले मकान या वाहन बदलने की सोच सकते हैं। और धनु राशि वाले अपने जोश पर रखें काबू, किसी को कोई चुपती बात ना कह दें, इसका आपको ध्यान रखना आज। मकर राशि वाले हर जगह से पाएंगे सफलता। और कुंभ राशि वाले किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं आप। और मीन राशि वाले आज शांति बनाए रखें। आपकी समस्या एकदम समाप्त होने में ही है, तो धैर्य रखेंगे, सब कुछ अच्छे से आसानी से हो जाएगा। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, परमात्मा ने हमें एक शक्ति दे रखी है, एक सुपर पावर, जिससे हम अपने जीवन को किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और इस शक्ति के महत्व को ना समझें तो फिर पतन की गहराइयां भी हमारे सामने ही खड़ी है। ये महाशक्ति है विवेक बुद्धि। विवेक का अर्थ है किसी कार्य को करना है या नहीं करना है, इसकी स्वतंत्र बुद्धि आपको परमात्मा ने दे रखी है। आप किसी के भी दास नहीं है, अपने आप के स्वयं स्वामी हैं। और इस विवेक बुद्धि के सदुपयोग से सांसारिक आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही सहजता से, सरलता से प्राप्त होती है। परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। इसका अर्थ ये है कि विवेक बुद्धि से जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया है, यानी अपने इंद्रियों पर, अपने कर्म, अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया है, ऐसा व्यक्ति ही स्वयं का मित्र है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है
तो वो स्वयं ही अपने आप का शत्रु है, क्योंकि इंद्रियों और मन को अनियंत्रित छोड़कर वो व्यक्ति पाप कर्म करता जाएगा, अपना ही अहित करता जाएगा और वो कर्म करेगा जो उसके देह के लिए, आत्मा के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के बिल्कुल विपरीत हो। इसलिए आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करें, शुद्ध करें और ईश्वर में लगाए रखें और उसी के अनुरूप अपने कर्म, विचार और प्रयत्न रखें। दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, बहुत तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज शिवालय जाएं और कीकर के पत्ते यानी कि खिजड़ी के पत्ते, आक के पुष्प और मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। फिर दिन में दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच में बिल्व के 3 पौधे लगाएं और फिर दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाएं। साथ ही दोपहर बाद 4:30 बजे मछलियों को उड़द के आटे में गुड़ मिलाकर बनाई गई गोलियां खिलाएं। कम से कम 121 गोलियां हो और प्रत्येक गोली जब आप पानी में डालें मछलियों के लिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। ये सारे उपाय आप करके देखिए, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित हो या शनि की कष्टकारी दशा चल रही हो या फिर ढैया, साढ़े साथी से जो लोग परेशान चल रहे हैं, ऐसे सभी शनि पीड़ित लोग आज भगवान शिव जी की पूजा और शनि के विशिष्ट उपायों को करके इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आज आप शिवालय जाएं तो ये सारी वस्तुएं अपने साथ लेकर जाएं। मक्का, बाजरा, ज्वार और काली साबुत उड़द, काले चने, ये सभी 1.25 किलो हों। काले तिल 125 ग्राम रहें। काला वस्त्र रहे। 1 पाव भर सरसों के तेल की बोतल रहे। फिर शिव जी के सामने बैठें और उनके सामने नित्य की पूजा करें। गंगा जल से उनका स्नान करवाएं। जो भी आप पंचामृत इत्यादि उन पर अर्पित करते हैं वो कीजिए और फिर शमी के पत्ते, आक का पुष्प और बिल्व पत्र भगवान शिव जी पर अर्पित करें और पंचाक्षरी यानी नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें और फिर प्रार्थना करें कि शनि पीड़ा से आप हमें मुक्ति दिलवाइए। फिर जो सारी सामग्री आप लाए थे उसे सामने रखकर शनि देवता को मनी मन प्रणाम करें। भगवान शिव जी को ये सारी समस्त सामग्री अर्पित कर दें और इसके दान का संकल्प ले लें और फिर 4 माला आप इस मंत्र की जाप करें। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः 4 माला का जाप करें। फिर 4 माला का जाप आप करेंगे ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। फिर से समझते हैं, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस प्रकार से 4 माला का जाप करके फिर 16 माला का आप बीज मंत्र का जाप करें। वो इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। फिर ये जो सारी समस्त सामग्री जो आपने अर्पित की थी भगवान शिव जी के समग्र, इसको सामने लें और हाथ जोड़कर इसे उठा लें और किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को इसका दान कर दें। इसके साथ साथ आज आप दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में किसी मंदिर, किसी आश्रम या किसी गौशाला के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 3 पेड़ लगा दें, नीम, पीपल और बरगद। दर्शकों, इन उपायों से निश्चित रूप से आपके शनि पीड़ा में शांति आएगी। आपको महादेव और उनके परम भक्त शनि की कृपा भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कीजिए और शनि पीड़ा से मुक्त हो जाइए। ऐसे दर्शकों, जब आपको लगे कि आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जहां भी आप कोशिश करते हैं असफलता हाथ लगती है, ऐसी स्थिति में आज 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम जौ मिला के इन्हें पीस लें। फिर इस आटे में से आपको एक दीपक बनाना, यानी एक छोटा सा दीपक इस आटे की सामग्री को लेकर बनाएं। हनुमान जी के सामने उसको प्रज्वलित करें रात्रि के समय और 27 पाठ हनुमान चालीसा के करें। अगले दिन यानी कल इसमें से 2 दीपक तैयार करने हैं इसी आटे में से और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करके 27 हनुमान चालीसा के पाठ करने। इस प्रकार से तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, बढ़ते क्रम में 11वें दिन आपको 11 दीपक तैयार करने हैं। इस प्रकार की 11 दिनों की आप साधना करें। असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनोकामनाएं भी पूरी होगी, समस्याओं से भी बाहर निकलेंगे। कुछ आटा बच जाए तो मछलियों को खिलाएं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं का भी अंत कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका के शनि ग्रह को ठीक कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक अक्षित जैन जी की जयपुर से 24 जनवरी 2008 का जन्म है, सुबह 10:32। प्रश्न है, कैरियर किस दिशा में है, क्या सब्जेक्ट लें।
देखिए, जन्म पत्रिका बहुत ही भारी पद वाली है, यानी टॉप लेवल की सरकारी नौकरी मिलने के इस जन्म पत्रिका में योग है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप कानून की पढ़ाई करें, यानी लॉ करें, जो 5 ईयर लॉ होती है उसमें एडमिशन लें और तैयारी करें जुडिशियल सर्विसेज की और प्रशासनिक सेवा की। आपका जो मन है वो बहुत ही कमजोर है, आप बहुत ज़्यादा भावुक, इमोशनल हैं, अधिकतर भ्रमित रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंचम का जो स्वामी है, यानी आपकी बुद्धि विवेक शक्ति का स्वामी चंद्रमा है, वो शनि केतु के साथ पीड़ित है। तो ऐसे में शनि केतु के साथ पीड़ित होने से मन बहुत ज़्यादा आपका अस्थिर रहता है। तो चंद्रमा के आप जाप करवा लीजिए और एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए, तो इस समस्या से भी आप निजात पा लेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक विनीत यादव जी की रेवाड़ी हरियाणा से 26 मई 1999 का इनका जन्म है, सुबह 6:28 रेवाड़ी। प्रश्न किया है, जॉबलेस हूं, यानी नौकरी नहीं है, कब तक करियर बनेगा। देखिए विनीत जी, नवम यानी भाग्य, दशम यानी कैरियर, इन दोनों का मालिक आपकी जन्म पत्रिका में एक ही है, यानी शनि। और शनि नीच राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। पंचमेश बुध यानी निर्णय क्षमता का अधिपति भी अस्त है। तो ऐसी स्थिति में ना करियर बन रहा है, ना भाग्य साथ दे रहा है, ना आपके निर्णय सही हो रहे हैं। तो इन दोनों का जाप करवाइए, शनि और बुध का, और एक पन्ना और एक नीलम आप पहन लीजिए। कैरियर आपका जनवरी सन 2024 से सेट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक नित्य 5 माला इस बहुत ही विशेष चौपाई की करते रहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। 5 माला नित्य कीजिए, बहुत जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो कष्टों का निवारण भी हो और आपकी मनोकामना भी पूरी हो। साथ ही साथ एक निवेदन ये कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में अवश्य कीजिए, क्योंकि साक्षात प्रकट प्रकृति ये भगवती है जिसकी आप सेवा करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आप तो जानते ही हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा है आपका मूलांक, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आपको हम क्लियर करना चाहेंगे एक उदाहरण देकर कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 जुलाई 2023। नंबर 8 जिसके की स्वामी है शनि। शनि को न्याय प्रिय देवता कहा जाता है। बहुत सारे लोग शनि से घबराते हैं, डरते हैं कि शनि की अगर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, तो लोग डरते हैं कहीं ऐसा ना उनके साथ कुछ गलत हो जाए। लेकिन वास्तविकता में भयभीत हमें होना चाहिए हमारे कर्मों से, क्योंकि शनि क्या करते हैं, शनि इज जस्ट लाइक एक एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर रिएक्शन ना। तो वो कार्य केवल शनि करते हैं, यानी कि वो जज करते हैं, जजमेंट देते हैं। वट एवर वी हैव डन, उसका जो हमें पलटवार मिलता है, जो हमारे कर्मा का, केवल वो कार्य शनि देखते हैं। अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं तो स्वाभाविक सी बात है शनि एक अच्छे कर्मा का गुड रिजल्ट भी हमें प्रदान करते हैं। और अगर हमारे कर्मा ठीक नहीं है, जाने अनजाने अगर हमने कुछ भी गड़बड़ किया है, तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है उसका जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो कैसा होगा, ये तो आप जानते ही हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं और मूलांक 1 के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस दी जा रही है आज 8 जुलाई 2023 के लिए।
और हमें कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए उथल पुथल वाला रह सकता है, बेचैनी बनी रह सकती है, मन में कोई भी कार्य जो है उसको करने के प्रति आपके जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर हो सकता है। और ये सभी जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा में नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। अब ये नेगेटिविटी जो है किसी प्रकार की हो सकती है, आपके अपने नकारात्मक थॉट प्रोसेस के द्वारा भी हो सकती है या किसी इविल आई के द्वारा भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आज आपको अपने प्यूरिफिकेशन पर काम करना है। अभी जो प्यूरिफिकेशन है हम केवल आपके जो है एक शरीर की बात नहीं कर रहे, हम आपके मन की भी बात कर रहे हैं, हम आपकी भावनाओं की बात भी कर रहे हैं कि यदि आपने कभी अपनी भावनाओं को अगर आपने दबाया है, किसी प्रकार से आपको क्रोध आ रहा है, आपने उसे दबा लिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने दबा लिया, तो आपको क्या लगा, ठीक है परिस्थिति जो है अंडर कंट्रोल होगी, लेकिन वास्तविकता में आपकी भीतरी शरीर का जो भीतर का जो एनर्जी सर्किट होता है वहां कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अपने प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना है। खुद को प्यूरिफाई आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपको बताया जा चुका है पहले भी अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। सॉल्ट वाटर बाथ, आप नहाने के पानी में थोड़ा नमक मिला के जो है अपना स्नान आप कर सकते हैं। तकनीक मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आज आप करेंगे कहीं ना कहीं पिछले जो एक गुड कर्माज अगर किए हुए हैं तो उसका एक ब्लेसिंग आपको मिल रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप एक्स्ट्रा जो सोच रहे हैं, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो रही है। जिसे कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो उस तरह की परिस्थिति से आपको आज बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने से और दूसरों पर डाउट करने से भी बचें। हो सकता है कि लोग वास्तविकता में आपको सहायता करना चाहते हो, आपको ब्लेसिंग देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो, तो जो भी कुछ आज आपको परमात्मा किसी के भी माध्यम से आपको दिलवा रहे हैं उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक आप उसे स्वीकार करें। किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में ना आने दें और ओवर थिंकिंग से आज आपको बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेम और करुणा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो जाए या फिर जिन्हें आप पसंद करते रहे हों, ऐसा भी कोई व्यक्ति आपके समक्ष आज आ सकता है। तो कुल मिला के आपको आज के दिन क्या करना है कि अपने आप को लव और कंपैशन में ही रखना है। ये भी हो सकता है कि दिन के बाद की जो ऊर्जाएं हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता दिख रहा है, और दिन के बाद जो है आप थोड़ा सा एंगर महसूस करें, थोड़ा सा आप जो है एक दुखी अपना होना महसूस आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि आपकी बाहरी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, आपको भीतर से लव और कंपैशन से भरे रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आज आपको अपनी बोलने पर कंट्रोल करना होगा। आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया या आपने अपने अहंकार में या क्रोध में आकर अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा जो कि किसी दूसरे को ऑफेंड कर गया, तो आपके बने बनाए काम जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो आज के दिन जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने अहंकार पर और अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। और कहीं ना कहीं इसकी जड़ क्या होती है, वो होती है एक्सपेक्टेशंस, आपकी दूसरों से उम्मीदें। तो आज आप किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, खुद से भी नहीं, अपने आपको फ्रस्ट्रेट ना करें, बल्कि शांत रहने की कोशिश करें। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की परिस्थिति है जहां पर आपका बोलना ठीक नहीं है, वहां चुप हो जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और हमें मूलांक 5 के लिए गाइड किया जा रहा है ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि माँ तारा की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। माँ तारा जो है
वो तंत्र की देवी हैं और कहीं ना कहीं अपने साधक से प्रसन्न होने पर उन्हें बहुत ही अच्छा वर प्रदान करती हैं। तो माँ तारा जो हैं वो शत्रुओं के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोधी और उनका उग्र स्वरूप होता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो एकदम दयालु मातृत्व की भाव अपने भीतर रखती हैं। तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा चूंकि आज आपके ऊपर है और कह रही है कि किसी प्रकार से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों से आपको मदद मांगने में आज शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी झिझक को हटाएं और साथ ही साथ आप माँ से भी अपनी सहायता मांग सकते हैं। और आप तो जानते हैं जब परमात्मा सहायक होते हैं तो जो मदद है वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपको कहा जा रहा है कि ये जो समय आपका आज है ये बहुत अच्छा टाइम है आपका अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो कार्य करना चाहते हो उसमें आपके साथ बहुत सारे लोग सहमत ना हो। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर विशेष काम करना चाहते हैं, कि आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपने घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो हो सकता है कि लोग आपसे सहमत ना हो। लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, परमात्मा आपको कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि जो कार्य आपने ठाना है वो कार्य आपके लिए और समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, राष्ट्र के हित में है, किसी ना किसी प्रकार से उससे लोगों को फायदा होगा, परिवार को आपके फायदा होगा, तो आपको उस विषय पर खड़े रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। जो आपने ठाना है आपको उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए और परमात्मा आज आपको वो पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मान्या का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा भावुक हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी आपके करियर को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर, आपको उसे तुरंत ग्रैब करना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी सहायता के लिए ऐसी कोई चीज आपके समक्ष आज आ सकती है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयत्न कर रहे थे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। आज का मूलांक भी है 8 और हम तारीख भी है 8 और मूलांक भी है 8। और हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है गॉडेसेस अबेंडेंसिया, उनकी पूरी कृपा आपके साथ है। इसका मतलब साफ है कि आज आपको संपन्नता, प्रचुरता और संतुष्टि हासिल होने वाली है। कहीं ना कहीं धन संबंधी मामलों में, कहीं आपके नाम में, आपके कार्य में आज जो है आपके प्रति विशेष आकर्षण लोगों का रहने वाला है। आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। कुल मिला के जो आप चाहते थे किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कार्य को किसी भी प्रकार से करना, वो आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 8 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है। हो सकता है कि आज जो है आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो, और चूंकि यहाँ पर मिल्क दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आज आमदनी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको जो धन संबंधी जो मामले हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आज आपने पूर्व में कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसका रिजल्ट और कहीं ना कहीं उसको वापस लेने का समय आ गया है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। बस ओवर थिंकिंग से और डाउट करने से आपको बचना है, और साथ ही साथ जो धन की आमदनी हो रही है उसमें थोड़ा आपको सेविंग के लिए भी डालना है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे कार्यक्रम को जो इतना प्यार और स्नेह देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। आपके भी